नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। ये मेरा कल का वीडियो है जिससे आप लोग देख सकते हैं 15 तारीख की डेट पड़ी हुई है और मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि बीपीएससी टीजीटी का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा और 20 तारीख को पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। फाइनली सूचना सही निकली और बीपीएससी ने टीजीटी का जो रिजल्ट है टीआरई 3 का वो आज जारी कर दिया है। नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अरबिक, पार्सियन, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डांस, ललित कला, मैथिली और म्यूजिक। इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक से जो बाबुओं की भर्ती आई है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है, क्लर्क की भर्ती आई है। पदों की संख्या काफी ज्यादा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये विस्तृत नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप लोग जाकर के वहां पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तारीखें देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है 17 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है और 7 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, फीस वगैरह जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर। तो ये क्लरिकल की भर्ती है और नीचे यहाँ पर ये पदों की संख्या दी गई है अलग अलग जोन से, किस जोन से कितने पद हैं और टोटल पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पद है वो 13,735 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने पद हैं तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 1894 पद हैं। इस विस्तृत नोटिफिकेशन में ही आप अलग अलग कैटेगरी के पद देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल वगैरह का भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ पर बैकलॉग के भी कुछ पद हैं, बैकलॉग के पदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये बगल ये यहाँ पर ये देखिए ये दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में हम केवल प्रमुख बातों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के बारे में जानकारी दी गई है कि 20 से 28 साल के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आयु गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी और ये भी लिखा है कि 2/4/1996 के पहले का जन्म ना हो और 1 अप्रैल 2004 के बाद का जन्म ना हो बॉयज के लिए। उसके बाद में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है और दिव्यांग लोगों को 10 साल की छूट दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस अगर दिव्यांग है तो, एससी एसटी के दिव्यांग है तो 15 साल, ओबीसी के दिव्यांग है तो 13 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई। एसबीआई जो क्लर्क की भर्तियां हैं वो अपने खुद निकालता है, बाकी के ज्यादातर जो बैंक हैं वो आईबीपीएस के द्वारा संबद्ध रहते हैं, वहां से भर्तियां निकलती हैं। एक सामूहिक भर्ती आती है सभी बैंकों की आईबीपीएस से। तो यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आयु के बाद, वो है एजेंशियल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक अर्हता। तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता बैंकों में तो स्नातक ही मांगा जाता है, भले यूपी ट्रिपल एस और अन्य विभागों में इंटरमीडिएट मांगा जाता हो। यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आईडीडी सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द आईडीडी इज ऑन द बिफोर 31 दिसंबर 2024। तो अगर आप स्नातक हैं कुल मिलाकर के तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फाइनल ईयर के भी जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, मगर उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो 31 दिसंबर 2024 को पास हो गए थे। यहाँ पर टेस्ट के बारे में जानकारी दिया गया कि आपकी जो परीक्षा है वो किस तरीके से होगी, क्या प्रोसेस रहेगा इस भर्ती का। जो जूनियर असिस्टेंट या जूनियर एसोसिएट की जो भर्ती निकली है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस इस विस्तृत नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस। तो 2 एग्जाम होंगे, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा और ये दोनों एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होंगे। यहाँ पर उसका प्रारूप भी बताया गया है। यहाँ पर लिखा है ये जो टेस्ट होंगे वो लोकल लैंग्वेज में होंगे और फेज 1 में जो प्रीलिम्स एग्जाम होना है आप लोगों का उसके बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑन टाइम। तो 100 नंबर का आपका एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी और उसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, ये समय वगैरह दिया है। 1 घंटे के समय विद्यार्थियों को मिलेगा। 1/4 का जो नेगेटिव मार्किंग उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में जो विद्यार्थी पास की जाएंगे पदों की संख्या का 10 गुना, यहाँ पर 10 टाइम्स लिखा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 13,000 का 10 गुना, लगभग 1,30,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो उसमें क्या पूछा जाएगा मेंस में, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है
जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर का पेपर है। 2 घंटे 40 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा और यहाँ पर हर चीज के लिए टाइम दिया हुआ है कि आप लोगों को जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट मिलेगा, जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेगा। सबके लिए अलग अलग टाइम यहाँ पर ये स्लॉट दी गई है, इसको भी जरूर ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। आपका प्रीलिम्स कब होगा उसके बारे में बताया गया कि संभावना है कि अब फरवरी में प्रीलिम्स करवा लेंगे। और नीचे यहाँ पर पे स्केल के बारे में जानकारी दी गई है, ये आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये 24,050 +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स, स्टार्टिंग बेसिक पे 26,730। मेट्रो शहर में जो लोग रहेंगे उनको, मुंबई वगैरह में, उनको ज़्यादा मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ये वेबसाइट्स वगैरह दी गई हैं। तो ये बात तो हो गई आप लोगों की एसबीआई की जो भर्ती आई है 13,700 पदों पर। और अगली भर्ती भी कुछ इसी तरीके की है, जूनियर असिस्टेंट की यूपी SSSC से। इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था यहाँ पर 12 सितंबर को। पदों की संख्या थी 5512 जूनियर असिस्टेंट, जिसकी परीक्षा होनी है अप्रैल या मई के महीने में हो सकती है। उसमें एक विभाग था बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उसमें पद थे, उस विभाग के जो पद थे इसमें 739 पद थे। तो इसमें यह कहा गया कि 739 पदों में से कुछ पदों को कम कर दिया गया है, 72 पदों को, और मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए समायोजित कर दिया गया है। तो अब पदों की संख्या थोड़ा सा कम हो गई है, 72 पद कम कर दिए गए हैं, तो 667 पद कर दिए गए हैं। और जो पद कम किए गए हैं उनका विवरण अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। यानी कि अनारक्षित के अब जो पद है वो 282 हैं, अनुसूचित जाति के 118 है, अनुसूचित जनजाति के 16 है, ओबीसी के 185 है, ईडब्ल्यूएस के 66 है और कुल 667 पद हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश के एक भर्ती घोटाले की अंतिम सूचना है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वायरल कर दें। भारत समाचार की ये रिपोर्ट है, ट्विटर पर भी इस समय हंगामा मचा हुआ है। लिखा यूपी के टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हुए प्रमोशन घोटाले के जो पेपर हैं वो सार्वजनिक हो गए हैं। सीधी भर्ती के पदों को विभागीय प्रमोशन के जरिए अंदर खाने निपटा लिया गया। जब ये सब हो रहा था तो देश भर में आचार संहिता लागू थी और इस विभाग के मंत्री थे आशीष पटेल, और उनके ओएसडी ने मंत्री को पत्र लिखकर के आगाह भी किया था ओएसडी ने, लेकिन उनकी बात को अनसुनी कर दिया गया। यह मामला खुला है पल्लवी पटेल के द्वारा। पहले आप लोग पल्लवी पटेल का ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। वो संदर्भित है, वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से। उत्तर प्रदेश में 19 एडेड पॉलिटेक्निक्स है और 147 राजकीय पॉलिटेक्निक है, और जिनमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है, और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। नंबर 2, जो राजकीय कोष जिसमें हम सब की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर जमा होता है, इस नियम विरुद्ध हुई पदोन्नति के माध्यम से लगभग प्रतिवर्ष मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा भार राजकीय। तो ये बड़ा आरोप लगाया है आशीष पटेल पर, और बताया गया कि पॉलिटेक्निक में जो विभागाध्यक्ष का जो पद होता है, ये पद के लिए सीधी भर्ती निकलती है और उसकी नियमावली है। बात सही भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रमोशन किए गए, कथित रूप से पैसे लेकर के जो प्रमोशन हुए हैं, उस समय प्रदेश में आचार संहिता भी लगी थी। उसके बारे में समाचार पत्रों में भी ये जानकारी दी गई है, यहाँ पर ये देख लीजिए। अब आशीष पटेल ने भी कल फेसबुक पर एक पोस्ट किया है और कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। मेरे पास तो ये पूरी लिस्ट है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जिसकी जिसकी नियुक्ति हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, कौन इस कमेटी में थे, जो यहाँ पर ये सचिव, ये जो प्रमुख सचिव थे प्राविधिक शिक्षा विभाग के देवराज
जिनके बारे में समाचार पत्र में लिखा गया था। ये लिस्ट वायरल हो रही है प्राविधिक शिक्षा विभाग की। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ये देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये और ऊपर ये लिखा हुआ प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में व्याख्याता के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों की वर्तमान में तैनाती विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यभार। जबकि नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि इस तरीके से पदोन्नति नहीं हो सकती है, सीधी भर्ती आती है। कल मैं इसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मेरे पास गजट भी है जिसमें इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, प्राविधिक शिक्षा विभाग में किस प्रकार से भर्तियाँ होती हैं। युवा मंच के राजेश सचान का भी ट्वीट है इसमें, और इसमें मांग की गई है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में AICTE के प्रावधान व यूपी प्राविधिक शिक्षा सेवा नियमावली 2021 को दरकिनार कर विभागाध्यक्ष पदों पर की गई पदोन्नति के आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। सीधी भर्ती के इन पदों को UPPSC द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व वार्ता के अनुसार भरा जाए। अब समझ में आया आप लोगों को किस लिए भर्तियाँ नहीं आती हैं और किस तरीके से भर्तियाँ भरी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के बारे में देखना है कि बहुत सारी इस बीच भर्ती के घोटाले हो गए, उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। चाहे विधानसभा की भर्ती हो, विधान परिषद की भर्ती हो, या दरोगा भर्ती हो, या ये वाला भर्ती घोटाला। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा।